एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से उनकी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और उस उपलब्धि को पाने के बाद की खुशी के बारे में पूछा गया। सबको लगा कि वो शायद अपने रॉकेट लॉन्च, साइंटिस्ट बनना या फिर राष्ट्रपति बनने के बारे में बताएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो एक बार निज़ाम हॉस्पिटल गए थे और वहाँ वो पोलियो ग्रसित बच्चों से मिले, तब उन्होंने देखा कि वहाँ बच्चों के पैरों में जो कैलिपर्स लगा हुआ था वो 3 किलो का था, जो उन्हें चलने में बहुत तकलीफ दे रहा था। वो तुरंत अपने इसरो की प्रयोगशाला में गए और वहाँ और वैज्ञानिकों से उसके बारे में बात की। 3 हफ्तों की कड़ी मेहनत से उन्होंने रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले लोहे से 300 ग्राम का कैलिपर्स तैयार किया, जिसको पहनने के बाद वो बच्चे खुशी से झूमने लगे और उनके माता पिता और डॉक्टर्स की आंखों में उन्होंने एक अलग सी खुशी देखी। और इसी घटना को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में बताया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन में वो होती है जो दूसरों को बहुत सारी खुशियां देती है। शाम का समय था और गंगा नदी के किनारे एक नाविक लोगों को नदी पार कराने के लिए अपनी नाव पर बैठा रहा था। वहीं एक बालक भी था जो नाविक को ऐसा करते देख रहा था। नाव वाले ने कहा कि आ जाओ भैया, आज आपको नहीं जाना क्या? लड़के ने कुछ सोचकर कहा, आज मैं तुम्हारी नाव से नहीं जा सकता। आज मेरे पास तुम्हारी उतराई देने के पैसे नहीं हैं। नाविक ने कहा कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल दे देना। पर वो बालक नहीं माना और अपनी किताबें सर पर रखकर खुद तैरकर घर लौट आया। जब उसकी माँ ने उसे भीगे कपड़ों में देखा तो बोली, तो भीग कैसे गया? इस पर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा, माँ, मैं अपनी मजबूरी मल्लाह को क्या बतलाता, आखिर वो भी तो खुद गरीब है। उसकी नाव पर बिना उतराई दिए बैठना मुझे ठीक नहीं लगा। पर उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और बोली, तू एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। वो नवयुवक कोई और नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री थे, जो देश के प्रधानमंत्री बने और 18 महीनों के ही अपने कार्यकाल में देश की काया पलट। अगर आप भी थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं या जल्दी बोर हो जाते हैं तो ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। राजस्थान में एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार थे टोडरमल जी। उनको अपने काम से इतना प्यार था कि एक बार वो जब कोई साहित्य लिखने लगते तो उसमें खो से जाते थे। ऐसे ही एक बार अपने किसी साहित्य पर काम कर रहे थे और वो काम करते उन्हें महीनों हो चुके थे। एक दिन उनकी माँ ने उन्हें खाना परोसा और टोडरमल जी बोले, माँ, खाने में नमक कम है, लगता है आप नमक डालना भूल गई। तब उनकी माँ ने पूछा, तेरा काम खत्म हो गया क्या? उन्होंने बोला, हाँ, आज ही हुआ, पर आपको ये कैसे पता चला? तब उनकी माँ ने कहा, मैं कई दिनों से तेरे खाने में नमक नहीं डाल रही हूँ, पर तू अपने काम में इतना व्यस्त था कि तुझे ऐसी छोटी चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहा। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि अगर किसी काम को पूरी लगन से किया जाए तो आसपास की छोटी तकलीफें या असुविधा के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। एक वैद्य गुरु गोविंद सिंह के दर्शन के लिए आनंदपुर गए। गुरुजी ने उनसे कहा कि जाओ और जरूरतमंदों की सेवा करो। वो वापस आए और रोगियों की सेवा में जुट गए। कुछ समय बाद गुरु गोविंद सिंह जी उनके घर आए। ये देखकर वैद्य जी बहुत खुश हो गए, लेकिन गुरुजी ने कहा कि वो थोड़ा समय ही ठहरेंगे। तभी एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, वैद्य जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चलिए वरना बहुत देर हो जाएगी। वैद्य जी असमंजस में पड़ गए। एक और गुरु थे जो पहली बार उनके घर आए थे और दूसरी ओर एक जरूरतमंद रोगी था। अंततः वैद्य जी ने कर्म को चुना और इलाज के लिए चले गए। जब वो वापस आने लगे तो उन्होंने सोचा कि गुरु जी अब तक चले गए होंगे, और यही सोचकर वो उदास हो रहे थे। पर उनके लौटने पर गुरु गोविंद सिंह जी वहीं बैठे थे। उन्होंने वैद्य जी को गले से लगा लिया और कहा, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। सबसे बड़ा धर्म जरूरतमंदों की सेवा करना होता है। अगर आपको कोई बिना किसी गलती के गाली देने लगे तो आप क्या करेंगे? यकीनन आप भी उसे भला बुरा कहने लगोगे। लेकिन आइए जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसी स्थिति में क्या किया था। दरअसल वो एक बार ट्रेन से सफर कर रहे थे और कुछ अंग्रेज जिन्हें साधुओं से चिढ़ थी वो उन्हें गालियां दिए जा रहे थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, ध्यान ही नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद ट्रेन रुकी और बहुत से लोग उनके स्वागत के लिए मालाएं लेकर खड़े थे। ये उन अंग्रेजों ने भी देखा। उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वो स्वामी विवेकानंद जी से आकर बोले, हमने आपको इतनी गालियां सुनाई, क्या आपको बुरा नहीं लगा? तब उन्होंने कहा, मेरा मस्तिष्क अपने ही कार्यों में इतना व्यस्त होता है कि आप लोगों की बात सुनी भी, पर उस पर ध्यान देने और बुरा मानने का अवसर ही नहीं मिला। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने ज़रूरी कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और बुरे विचारों और नकारात्मक लोगों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इन हिंदी।